The obligatory rules and regulations of fasting is अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जो रोज़े के मुताल्लिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देख लें तो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तो आप बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं। the obligatory rules and regulations of fasting is. The most common is that Muslims, many a times, they don't do the niyah for fasting. डॉक्टर जाकिर नाइक रमज़ानुल मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि माह सयाम में ऐसी बड़ी 15 गलतियां हैं जो हम अक्सर रोज़ा रखने के बाद कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक उन 15 गलतियों की वजह, हम ऐसा क्यों करते हैं और उसका हल बताते हैं। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और जानते हैं कि माह सयाम में हम पूरा दिन भूखा प्यासा रहने के बावजूद ऐसी कौन सी बड़ी 15 गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा रोज़ा खुदा न खास्ता कबूलियत से महरूम रह जाता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे बड़ी और पहली गलती जो कि बहुत से मुसलमान कर देते हैं वो ये है कि हम रोज़ा रखते वक्त नीयत नहीं करते। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अरबी ज़बान में कहे गए ये अल्फाज सिर्फ नीयत करने के लिए हैं। अगर हमारी दिल से नीयत है तो हमारा रोज़ा शुरू हो जाएगा, जबकि दरअसल ऐसा नहीं है। रोज़ा रखने की जो नीयत है वो अपने मुंह से कलमात अदा करना होंगे। लिहाजा जब तक कोई शख्स रोज़ा रखने की नीयत करते हुए ये कलिमात वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान अदा ना करे, उसका रोज़ा शुरू नहीं हो सकता। लिहाजा रोज़ा रखने के साथ साथ रोज़ा रखने की नीयत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दूसरी गलती बहुत अहम है। आमतौर पर जनूबी एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत में बसने वाले लोग ऐसी गलतियां करते हैं। हमने देखा है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब रोज़ा शुरू होता है, सहरी का वक्त जारी होता है, हम सहरी कर रहे होते हैं और अचानक से मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आने लगे तो हम ये समझते हैं और आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब तक आज़ान ख़त्म नहीं हो जाती तब तक सहरी खाई जा सकती है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से कहा कि रोज़ा रखने और सहरी का वक्त उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब सुबह का सूरज तुलू होने लगता है और आज़ान जो ही शुरू की जाती है, आज़ान शुरू करने का वक्त ही वो है जब सूरज के तुलू का वक्त हो जाता है। जो ही सूरज तुलू होने लगता है, सुबह शुरू होने लगती है, रात ढलने लगती है तो आज़ान के पहले कलमात कह दिए जाते हैं। लिहाजा जो ही आज़ान शुरू हो, रोज़ा रखने और सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। हम बहुत से लोग ये गलती करते हैं और समझते हैं कि जब तक आज़ान ख़त्म नहीं हो जाती, तकरीबन 2 मिनट या 3 मिनट हमें आज़ान के लिए मिल जाएंगे, हम उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उसमें भी खाते पीते रहते हैं। बहुत से लोग इस दौरान दांत ब्रश करना या अपनी कोई दवाई लेना, कुछ तंबाकू नोश हजरात सिगरेट पीना या ऐसे काम इसी दौरान निपटाते हैं जो कि गलत है। जो ही आज़ान शुरू होती है, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग तीसरी बड़ी अहम गलती ये करते हैं कि वो ज़कात और फितराना देने में ताख़ीर कर देते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि फितराना देने में वक्त गुजर जाए तो ज़्यादा कबाहत नहीं, लेकिन अगर आप रमज़ान के रोज़े मुकम्मल होने के बाद यानी ईद के दिन या ईद के बाद फितराना अदा करते हैं तो वो फितराना नहीं होगा, वो एक आम खैरात तस्वुर की जाएगी और उसमें फितराने का सवाब हरगिज़ नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि जो 3 गलतियाँ आपको बताई गई हैं दोस्तों, ये वो 3 गलतियाँ हैं जिन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अहम गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग करते हैं और इसे उन्होंने पहली कैटेगरी में रखना चाहा। अब बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगली बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सहरी का वक्त का तयन नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रात को ही ज़्यादा सा खाना खा लेते हैं और ये समझते हैं कि वही सहरी है। सहर के वक्त उठकर कोई खजूर या पानी पीकर हम ये तसव्वुर कर लेते हैं और नियत करने के बाद हम रोज़ा रख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करने में ताख़ीर करो जिस हद तक मुमकिन हो, यहाँ तक कि सुबह का आगाज़ होने लगे। इसी तरह से एक और अहम गलती यह है जो कि आम तौर पर पाकिस्तान में कम की जाती है, लेकिन ख़वातीन अक्सर ये गलती कर देती हैं कि वो किचन में काम करते हुए रोज़ा इफ्तार करने में देर कर देती हैं। ये भी मुनासिब नहीं है। रोज़ा इफ्तार करने का जो वक्त है
उसी वक्त पर रोजा इफ्तार कर लेना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग बेहतर हैं जो इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और बड़ी और अहम गलती हम ये करते हैं कि हम इफ्तार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। दरअसल ज़्यादा खाना खाना कुछ मुनासिब नहीं, मजहबी लिहाज से भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख रख कर खाओ, लिहाजा हद से ज़्यादा ना खाओ। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इफ्तार के वक्त खाना, फिर इशा की नमाज के बाद खाना, फिर उसके बाद फिर खाना, और सहरी तक वो वक्फे वक्फे से खाते ही रहते हैं। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं और मजहबी लिहाज से भी ये कुछ ज़्यादा बेहतर अमल नहीं है। एक और अहम मसला ये है कि हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं और कहा जाता है कि तरावीह फ़र्ज नहीं, ये सुन्नत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, ऐसा ही है, नमाज तरावीह फ़र्ज नहीं है, ये सुन्नत है। लेकिन बहुत से लोग इसको सुन्नत समझकर छोड़ना बहुत आसान समझ लेते हैं। ये बहुत से लोग 8 तरावीह पढ़ने के बाद मसाजिद से घरों को चले जाते हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह आपको सवाब देता है। हाँ, किसी मजबूरी की वजह से तरावीह छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ी जा सकती है, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन एक सुन्नत पर अमल करना और नमाज तरावीह अदा करना बहुत ज़रूरी है, बेशक अल्लाह इसका अजर देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर एक और इंतहाई अहम गलती की जानिब इशारा फरमाया, जो कि हम में से अक्सर उलमा और अक्सर इमाम मस्जिद कर देते हैं। दोस्तों, वो ये है कि हम तरावीह की नमाज की अदायगी के दौरान बहुत तेज़ कुरान पाक की आयत की तिलावत करते हैं ताकि हम जल्द अज जल्द कुरान पाक मुकम्मल कर लें या लोग थक ना जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा भी मुनासिब नहीं है। नमाज तरावीह की जितनी रफ्तार है, जिस तरह से कुरान पाक की तिलावत आम नमाज में की जाती है, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी रफ्तार से तिलावत कलाम पाक किया जाए ताकि वो लोगों के दिलों में उतरता चला जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 9वीं इम्पॉर्टेंट और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि एतकाफ़ में तो बैठ जाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ मिलना जुलना जारी रहता है। मसाजिद में आने वाले लोगों से मुलाकात हो जाती है, साथ वाले मोतक़िफ़ीन से मुलाकात हो जाती है और बेशतर वक्त उनसे मुलाकात में ही गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह की इबादत को वक्त नहीं दिया जा सकता। ये भी मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि हम ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात 27वीं रमज़ान को होती है, और बहुत से मुसलमान ऐसा करते हैं कि सिर्फ 27वीं शब को ही लैलतुल क़द्र समझते हुए इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगते हैं। लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे की तमाम ताक रातों में से कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है और उस रात को तलाश करो। ताक रातों से मुराद 21वां रोज़ा या 21वीं शब, इसी तरह से 23वीं शब, 25वीं, 27वीं या 29वें रोज़े को ताक रात को तलाश किया जा सकता है और उनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और बड़ी और अहम गलती हम ये कर देते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक में 5 फ़र्ज़ नमाजें तो अदा कर लेते हैं और उसके बाद का बाकी वक्त हम सोने में या किसी और ऐसे काम में गुजार देते हैं जिससे रोज़े का वक्त गुजारने में हमें मदद मिल सके। दरअसल ये करना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत अहम है कि आप 5 फ़र्ज़ नमाजें अदा करें और उसके साथ साथ नफली इबादत को भी अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला का जिक्र करें, तिलावत कलाम पाक करें और अच्छे काम करें ताकि आपके रोज़ा मुकम्मल हो और अल्लाह आपको उसका अजर दे। लिहाजा बहुत से लोग सोकर रोज़ा गुजार देते हैं, ये मुनासिब नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि वो तिलावत कलाम पाक नहीं पढ़ते, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं। जो ही वक्त मिले माह सयाम में कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाए। और दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी गलती की जानिब इशारा किया जो हम में से तकरीबन सभी अफराद कर देते हैं, और वो ये है कि हम रोज़ा तो रख लेते हैं, ना ही हम नमाज अदा करते हैं, ना ही कोई अच्छा काम करते हैं, और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह जी रहे होते हैं जैसे हम रमज़ान से पहले जी रहे थे। आम दिनों की ज़िंदगी के मुताबिक ही ये ज़िंदगी जीते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि अब हम सहरी और इफ्तार कर लेते हैं और बाकी ज़िंदगी वैसी ही रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, जैसा कि कुरान पाक में भी है कि ए ईमान वालो, रोज़े रखो जैसे तुम पर फ़र्ज़ किए गए। वहीं ये भी कहा गया है, तुम में से जो शख्स रोज़ा रखे, दिन भर भूखा प्यासा रहे, मगर वो बुरे काम ना छोड़े, उसने झूठ बोला, उसने गाली दी, अल्लाह को याद ना किया, तो उसका रोज़ा किसी काम का नहीं। बिलाशुबा वो शख्स पूरा दिन गैर ज़रूरी तौर पर भूखा रहा और उसके भूखा रहने का कोई फ़ायदा नहीं।
لہٰذا دوستو جب ہم روزہ رکھ لیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم روزے کے تمام تر فرائض کو بھی نبھائیں اور اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ دوستو اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور آپ کامنٹ کے ذریعے اس کا جواب دیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ سے ایسی کوئی غلطی ہوتی رہی جس کو آپ نے روزے کی حالت میں سدھار لیا ہو، اور وہ غلطی کیا تھی اور آپ نے علماء سے اس حوالے سے کیسے دریافت کیا؟ ایسی کون سی غلطی تھی جو ان 15 غلطیوں کی جیسی یا ان سے مختلف تھی جس سے آپ نے سدھار لیا اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں اور اسے ٹھیک کر لیا جائے؟ یاد رکھیے آپ کا جواب علماء کی روشنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے تاکہ کوئی غلط جواب دینے سے غلط فہمی نہ پھیلے۔ لہٰذا انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کامنٹ کرتے ہوئے بتائیے کہ آپ کون سی غلطی کر رہے تھے جسے آپ نے سدھار لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اب وہ غلطی نہ دہرائیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو اور دیگر ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اسے دوسرے احباب تک بھی پہنچائیے۔ یہ بہت اہم ہے دوستو۔ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے لاتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات کو سمجھنے کے بعد آپ پوری دنیا میں مختلف لوگوں تک اس کو اپنی گفتگو کے ذریعے پہنچا کر یہ شیئر کر کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ دراصل اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام امن کا دین ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ important. تو دوستوں دیکھا آپ نے یہ ویڈیو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ ویڈیو۔ آپ نے اپنی رائے ضرور دیں، اور جو روزے کے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے معلوم ہوئی، اور انشاءاللہ یہ غلطیاں سدھارنے کی کوشش کریں گے ہم اور آپ۔ تو میرے مومن دوستوں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔